गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर गणेश चौधरी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी द्विविम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में हम बात करेंगे। इसके अंदर ये जो पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा वेटेज वाला पोर्शन है, चाहे ये आपके जेई मेन में है, जेई एडवांस में है, ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 में है, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सब के अंदर ये बहुत ही वेटेज वाला पोर्शन है। इस 2D के अंदर सबसे पहला चैप्टर है पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। फर्स्ट टॉपिक ये है। सेकंड चैप्टर है सर्कल। थर्ड चैप्टर है पैराबोला। फोर्थ चैप्टर है इलिप्स और 5 नंबर चैप्टर है हाइपरबोला। जो पहला है पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है बिंदु, सरल रेखा व सरल रेखा युग्म। दूसरा है सर्किल यानी कि वृत्त। तीसरा पैराबोला यानी कि परवलय। इलिप्स का मतलब हो गया दीर्घवृत्त और ये है अति परवलय। तो 1 by 1 2D के अंदर हमारे पास ये 5 टॉपिक्स हैं, इनको अपने को 1 by 1 कंप्लीट करना है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन। पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पॉइंट या बिंदु। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे, पॉइंट को। अब इस पॉइंट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी पॉइंट को 2D के अंदर प्लॉट कैसे किया जाता है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। कोई भी पॉइंट P आपके पास है एक्स वाई। तो ये हम बात करना चाह रहे हैं पॉइंट के अंदर पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्तीय निर्देशांक। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो कार्तीय निर्देशांक एक्स वाई प्लेन के अंदर देखिए P पॉइंट है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ। तो देखिए PM जो है P पॉइंट से वाई एक्सिस पर जो लंबवत दूरी या परपेंडिकुलर लेंथ है वो x हो गई, और y एक्स एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर लेंथ या लंबवत दूरी है वो y कोऑर्डिनेट होगी। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता है। अब इसके अंदर ये x है तो ये भी x हो गया, और ये देखिए आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और ये अगर डिस्टेंस आप पाइथागोरस लगाएंगे तो √x² + y² फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद हम बात करना चाह रहे हैं कि क्वाड्रेंट्स जो होते हैं 4 हैं इसके अंदर। हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेंट्स यानी कि चतुर्थांश। तो चतुर्थांश 4 है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। फर्स्ट में x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव है, सेकंड में x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव है, थर्ड में x नेगेटिव एंड y नेगेटिव है, फोर्थ में y नेगेटिव और x पॉजिटिव। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट आपके पास हो गया x o y, सेकंड हो गया x डैश o y, थर्ड हो गया x डैश o y डैश, फोर्थ हो गया x o y डैश। तो इस तरह से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स है। पहले तो आपने एक्स वाई प्लेन के अंदर पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं वो बताया,
और आपने क्वाड्रेंट के बारे में या चतुर्थांश के बारे में बात करी कि 4 चतुर्थांश होते हैं। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फर्स्ट में x और y दोनों धनात्मक या पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड में बोथ आर नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। अब हम बात करना चाह रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूले। तो सबसे पहले आपने देखा, अब जैसे आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करी, अब हम बात कर ले पहले पोलर कोऑर्डिनेट की। पोलर कोऑर्डिनेट्स या ध्रुवीय निर्देशांक के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि ध्रुवीय निर्देशांक या पोलर कोऑर्डिनेट क्या है। तो इसमें जो P पॉइंट है उसमें r और थीटा से रिप्रेजेंट होता है। तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन, ये कोई पॉइंट P है जिसको हमने r और थीटा की फॉर्म में लिख दिया। r क्या है? P पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो r होती है, यानी OP। और ये OP x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज में वो होता है थीटा। इसको हमने x, y की फॉर्म में भी लिखा था। तो x क्या था? ये x था और ये आपके पास y था। अब इसमें जब आपने देखा ये x है तो ये भी x था, पाइथागोरस थ्योरम आपने लगाई, तो r क्या हो गया? √x² प्लस y²। और इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगाया तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है y/x, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो ये हमारे पास एक रिलेशन भी आ गया कि r और थीटा और xy यानी पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन होता है। तो एक चीज अपने पास ये आई। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ये r लिख दिया है tan थीटा। इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर जैसे आप जानते हो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है r cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होता है r sin थीटा। तो आप देखिए x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा, ये रिलेशन भी आपके पास है। इसमें अगर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, और जैसे डिवाइड करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा। तो इसमें हमें ये ध्यान रखना है, ये रिलेशन कब काम आएगा? जब हमारे को पोलर से हम कार्टेशियन में चेंज करेंगे, ध्रुवीय को कार्तीय में बदलेंगे, तब ये रिलेशन काम में लेंगे। और जब कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना है तो ये हमें काम में लेना है, यानी एक्स वाई को आर और थीटा में चेंज करना है तो ये, और आर थीटा को एक्स वाई में चेंज करना हो तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम चाहें तो पहले एक काम कर लेते हैं। अब इसमें जो रूपांतरण की बात हम करना चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की, कि पोलर को या कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना, मतलब ये क्या है? कार्तीय निर्देशांक, और ये है ध्रुवीय निर्देशांक। तो हमें कार्तीय को ध्रुवीय में चेंज करना है। सबसे पहले हम ये करना चाह रहे हैं इसमें फर्स्ट। तो कार्टेशियन को हमें पोलर में चेंज करना है, तो हमारे पास रिलेशन क्या है? r इक्वल टू √x² प्लस y², और थीटा है tan इनवर्स y/x। ये हमारे पास रिलेशन। अब हम चेक करके देखते हैं कि इससे कैसे चेंज होता है। जैसे हमने पॉइंट लिया a 1 1, b -1 1, c -1 -1 और d 1 -1। ये 4 पॉइंट्स मैंने लिए। इन चारों पॉइंट्स ये कार्टेशियन फॉर्म में है,
और इनको हमें किसमें चेंज करना है, पोलर में, यानी ध्रुवीय रूप में, कार्तीय रूप में दिए हुए निर्देशांक और इसको हमें ध्रुवीय रूप में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास r का फॉर्मूला है √x² + y², इसका मतलब 1² + 1² √2। तो चारों के लिए ये तो कॉमन ही होगा। अब a के लिए बात करें, थीटा क्या आएगा, tan 1 1/1, तो tan 1 1 होता है π/4। b के लिए थीटा कैलकुलेट करें, tan 1 y/x 1/-1, tan 1 -1 आया। c जो है थीटा = tan 1 -1/-1, tan 1 π/4 आया। चौथा d लिया, थीटा = tan 1 -1/1, तो tan 1 -1, तो tan 1 -1 को मैं -π/4 लिख सकता हूं। तो ये आपके पास आया। तो आप गौर करिए, दो कोऑर्डिनेट का एंगल सेम आ रहा है और इन दोनों का सेम आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जो थीटा होता है, ये चारों पॉइंट मैंने अलग अलग क्वाड्रेंट्स में यानी चतुर्थांश में लिए हैं, तो सबका जो एंगल है थीटा वो अलग अलग होगा और इसमें देखो सेम दिख रहा है। इसका मतलब इसमें कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स है। अगर मैं इसको, देखिए आप ध्यान से चारों पॉइंट्स को प्लॉट करूं, ए पॉइंट है 1 1, बी पॉइंट है -1 1, सी पॉइंट है 1 -1 -1 और डी पॉइंट है 1 -1। तो देखिए ये √2 और ये थीटा है, इसमें ये √2 और ये थीटा होगा। √2 ठीक है, थीटा जो है वो ये होगा और या इधर से यूं अरेंज करेंगे और ये थीटा होगा। तो कहने का मतलब चारों अलग अलग क्वाड्रेंट्स में है तो इनका एंगल सेम नहीं होगा और आपने यहाँ पे बेसिकली सेम दिखा रहे हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इस फॉर्मूले से थीटा डायरेक्ट सही नहीं निकल रहा, तो इसका हमें पहले तो ये पता लगे कि प्रॉब्लम्स इसमें आ रही है। अब इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कैसे करेंगे वो देखने वाली बात है। अब हमें पहले ये फील हो गया कि प्रॉब्लम है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे एलिमिनेट करना है वो आप जरा देखिए। इसमें इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम क्या करें। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वी इंट्रोड्यूस फाई। पहले हम फाई को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फाई क्या है, tan 1 मॉडुलस में y/x, यानी प्लस माइनस का झंझट खत्म, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, मॉडुलस लगा दिया तो सबका सेम आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इसमें कि इफ x, y belongs to फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, देन थीटा की वैल्यू फाई के इक्वल लेंगे। सेकंड, इफ x, y belongs to सेकंड क्वाड्रेंट मतलब x नेगेटिव और y पॉजिटिव, देन थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस फाई लेंगे। थर्ड, इफ x, y belongs to थर्ड क्वाड्रेंट या तीसरा चतुर्थांश मीनिंग x और y बोथ नेगेटिव, देन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस पाई। एंड फोर्थ में इफ x, y belongs to फोर्थ क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y नेगेटिव, देन थीटा इक्वल टू माइनस पाई। तो ये हमारे पास, इसको हम इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारे प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले फाई को इंट्रोड्यूस कर देंगे और इसमें हम क्वाड्रेंट के हिसाब से बात करेंगे कि ये देखिए x, y, x डैश, y डैश, ओरिजिन, ये पहला क्वाड्रेंट है चतुर्थांश जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं।
तो थीटा क्या लेना है, फाई के इक्वल। ये दूसरा चतुर्थांश है जिसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है, तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई। ये थर्ड चतुर्थांश x नेगेटिव और y नेगेटिव, तो थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस पाई। और ये फोर्थ x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव, थीटा इक्वल टू माइनस पाई। तो ये इसके हिसाब से पहले में थीटा इक्वल टू फाइव, दूसरे में थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई, तीसरे में थीटा इक्वल टू माइनस पाई। माइनस ऑफ ब्रैकेट में पाई माइनस पाई और ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस ऑफ माइनस पाई प्लस पाई हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू माइनस पाई। तो ये हमें इसके हिसाब से अब हम काम करेंगे तो हमारा थीटा कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा। देखें इसको कैसे करते हैं अपने। अब देखिए, अब ये जो 4 पॉइंट्स आपके पास थे उसके थीटा हम दोबारा कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब तो r तो सब में सेम आया, r में दिक्कत नहीं है। पहले a की बात करें, 1 1 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब या पहले r आ गया, फाई कैलकुलेट कर लीजिए। tan इनवर्स 1/1, चाहे प्लस माइनस कितना ही लगा लीजिए, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4। तो चारों का फाई सेम आ गया। अब देखिए फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं, a 1 1 फर्स्ट में है तो थीटा इक्वल टू फाई, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। तो इट इम्प्लाइज 1 1 किसके इक्वलेंट हो जाएगा, √2 पाई बाई 4। तो ये देखिए मैंने कार्टेशियन को पोलर में चेंज कर दिया। सेकंड है b -1, 1 सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा इक्वल टू बताया पाई माइनस पाई, तो पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये आ गया 3 पाई बाई 4। इट इम्प्लाइज b पॉइंट -1 1 था, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, √2, 3 पाई बाई 4। थर्ड आपके पास c है, -1 बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, तो थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस पाई, माइनस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये आ गया -3 पाई बाई 4। इट इम्प्लाइज c पॉइंट -1 किसके इक्विवेलेंट हो गया, √2 एंड -3 पाई बाई 4। और जो लास्ट है फोर्थ पॉइंट, ऊपर लिखता हूं, फोर्थ पॉइंट b है 1, -1 बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, तो थीटा इक्वल टू -5 इक्वल टू -5 बाई 4। तो d जो पॉइंट था 1, -1, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, √2, -पाई बाई 4। तो इस तरह से हमने, अब इसमें प्रॉब्लम हमारे नहीं आएगी, तो हमने चारों पॉइंट्स आपके सामने कैलकुलेट करके रख दिए हैं। अब इनको मैं आपको थोड़ा सा क्वाड्रेंट्स के हिसाब से रिप्रेजेंट करके और बता देता हूं ताकि आप एकदम और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए आपने 4 पॉइंट्स लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ए पॉइंट है 1 1, तो देखिए इसमें ये √2 हो गया और ये एंगल हो गया पाई बाई 4, तो ये आ गया √2, पाई बाई 4। फिर दूसरा है b -1, 1, तो ये √2 और ये एंगल है 3 पाई बाई 4, तो ये किसके इक्वल हो गया, √2, 3 पाई बाई 4। और इसके बाद थर्ड देखिए, c पॉइंट है -1, तो ये था √2 और -3 पाई बाई 4। √2 तो ये हो गया, ये एंगल है 3 पाई बाई 4। जब हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत वामावर्त दिशा में लेते हैं
तो एंगल पॉजिटिव लेते हैं, और जब हम क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त या घड़ी की दिशा में लेते हैं तो एंगल नेगेटिव लेते हैं, इसलिए ये हुआ। और फोर्थ डी पॉइंट 1, -1 ये एंगल है π/4, और एंगल और ये लेंथ है √2, ये हो गया √2, -π/4। तो इस तरह से हम इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स को, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में कैसे कवर करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, वो आपके सामने रखा। अब हम देखिए और एग्जांपल लेते हैं। अब आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। देखिए अब हम और एग्जांपल लेते हैं और इनको सॉल्व करते हैं। आपने लिया मान लो पॉइंट 3, -√3 ए। बी आपने लिया -√3, √3। सी आपने ले लिया 1, √3, और डी ले लिया -√3, -1। ई ले लिया 3, 4। एफ ले लिया -2, 5। जी ले लिया 1, -2, और एच ले लिया 3, -4। सारे मैंने अलग अलग लिए हैं रैंडमली। अब देखिए शॉर्टली इनको कैसे चेंज करना है। बहुत इजी है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट की बात करें, पहले आर कैलकुलेट करो। आर आपने देखा √x² + y² होता है, तो कितना आया 9 + 3 √12 का मतलब 4, 2√3 हो गया। अब इसमें फाई कैलकुलेट कर लो। फाई के अंदर आपने लिखा tan इनवर्स मॉडुलस में y/x, ये आया tan इनवर्स 1/√3, और tan के अंदर 1/√3 किसकी वैल्यू होती है π/6 की। तो इसका मतलब, और क्वाड्रेंट कौन सा है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है तो थीटा क्या होगा -5। आप देखिए इसके अंदर ये लिखा आपने, और आपने कहा 3, -√3 बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो थीटा = -5 बताया था, तो -π/6। इसका मतलब 3, -√3 किसके इक्विवेलेंट हो गया 2√3, -π/6। ये ए हो गया। अब बी देख लीजिए। बी पॉइंट है आपके पास -√3, -√3। ये पहले आर कैलकुलेट किया, -√3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो ये 3 + 3 √6 हो गया। फाई कैलकुलेट किया तो tan इनवर्स √3/-√3, tan इनवर्स 1 हो गया π/4। अब देखिए ये क्वाड्रेंट कौन सा है, चतुर्थांश कौन सा है, ये सेकंड है। तो सेकंड में क्या होता है थीटा = π-π, तो π-π/4, तो 3π/4 आ गया। इट इंप्लाइज पॉइंट आपका था ये, और ये किसके इक्विवेलेंट हो गया √6, 3π/4। इस बी हो गया। सी देख लीजिए 1, √3 है। आर कैलकुलेट किया आपने 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये 4 का 2 आ गया। फाई कैलकुलेट किया tan इनवर्स √3/1 π/3 हो गया, और साथ में क्वाड्रेंट एंड 1, √3 बिलोंग्स टू फर्स्ट, तो इसका मतलब थीटा = फाई = π/3।
तो इसका मतलब c जो 1,√3 है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया? आपके पास 2,π/3 ये आ गया। b देख लीजिए अब, अब देखिए आप आगे, अब चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वर्बली देखिए d आपके पास है -√3 -1। r कैलकुलेट करिए पहले, √x² + y² कितना आएगा? √4 का 2। फाई कैलकुलेट कीजिए, tan इनवर्स 1/√3, तो माइनस तो हट जाएगा, मॉडुलस के अंदर है, तो tan इनवर्स 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? π/60। तो फाई आ गया। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड, दोनों नेगेटिव है इसलिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? -π + π, तो -π और प्लस π/6, तो कितना हो गया? -5 π/6, -5 π/6। ई देख लीजिए, ई में लिखा है 3,4। आर देखो, √9 + 16 25 का 5 हो गया। और फाई देखिए, tan इनवर्स y/x 4/3, और फाई ये है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, तो थीटा बराबर फाई। अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, इसलिए tan इनवर्स की फॉर्म में ही रहेगा। ई के बाद f देखिए, -2,5 -2,5, तो देखिए r पहले √x² + y², 25 + 4 √29 हो गया। और फाई कैलकुलेट करें तो tan इनवर्स मॉडुलस में y/x, तो 5/2। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड। दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है? थीटा = π-5, तो फाई तो ये पढ़ा ही है, तो π-5 लिख दिया। f के बाद में g है -1 -2। r देखिए पहले, √x² + y² करो तो 1 + 4 √5 हो गया। फाई कैलकुलेट कीजिए, tan इनवर्स y/x, क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड, तो -π + 5, -π और +5। और h देख लीजिए, 3, -4। r देखा 5 आ गया। फाई देखिए, tan इनवर्स y/x मॉडुलस में 4/3, और चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ में थीटा = -5। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट का कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय रूप था, उसको हमने किसमें चेंज कर दिया? पोलर फॉर्म में या ध्रुवीय रूप में हमने इसको चेंज किया। तो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। कल हम इसके अंदर क्या करेंगे? उल्टा पोलर को कार्टेशियन में यानी कि कार्तीय रूप को ध्रुवीय रूप में चेंज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।